हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम एसओएल के रिज़ल्ट को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिनकी एब्सेंट प्रॉब्लम थी, दूसरी बात रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा हुआ है, और तीसरी बात यूएफएम केसेस के रिज़ल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एब्सेंट केसेस को लेकर। देखिए, जो बच्चे एग्ज़ाम्स देकर आते हैं उन्हें एब्सेंट कर दिया जाता है, तो उनसे यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आपने जिस सेंटर में एग्ज़ाम दिया था वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आइए और उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखिए, अपनी मार्कशीट और एडमिट कार्ड अटैच करके एसओएल कैंपस से स्टैंप लगवाकर एग्ज़ामिनेशन ब्रांच गेट नंबर 1 में सबमिट कर दीजिए। एक फॉर्म भी वो लोग भरवा रहे हैं आजकल, ग्रीवेंस फॉर्म करके उस फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम पर भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मई जून जुलाई 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर इवन ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नवंबर दिसंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे और उनके रिजल्ट मार्च अप्रैल मई में आए थे। ये प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट अभी तक भी नहीं हुई है। तो अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच चले जाइए या एसओएल कैंपस चले जाइए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे उसको लेकर या उसका प्रूफ लेकर, और वहाँ जाकर प्लीज़ बातचीत कीजिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही। दूसरी बात हमारी आती है रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट की। अब रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें नवंबर दिसंबर 2023 वाले बच्चे भी हैं, मई जून 2024 वाले बच्चे भी हैं। देखिए, नवंबर दिसंबर 2023 सेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मार्च के लास्ट वीक से आना शुरू हुए थे। मार्च में आए, अप्रैल में आए, इवन कुछ प्रोग्राम के रिज़ल्ट मई के मंथ में भी आए थे, और आज अक्टूबर मिड है और आज के टाइम तक नवंबर दिसंबर 2023 सेशन की केवल एक ही लिस्ट वेबसाइट पर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि किन किन बच्चों का रिजल्ट चेंज हुआ है और किन किन बच्चों का नहीं हुआ। उसके अलावा और कोई दूसरी लिस्ट वेबसाइट पर नहीं आई। तो अगर आपका उनमें उस लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, नवंबर दिसंबर 2023 सेशन के आप स्टूडेंट हो और उस लिस्ट में से नाम नहीं है आपका, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि एक बार एग्ज़ाम ब्रांच जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि आपके रिवोल्यूशन के रिजल्ट का क्या स्टेटस है। क्योंकि अगर आपने मई के मंथ में भी अप्लाई करा होगा या अप्रैल के मंथ में भी अप्लाई करा होगा तो 6 महीने इस चीज़ को हो गए हैं। तो इतना लंबा इंतज़ार करना अब ठीक नहीं है। आप एग्ज़ाम ब्रांच जाइए, एटलीस्ट अगर आपका स्टेटस आपके फेवर में नहीं भी है तो एटलीस्ट आपको पता तो चले, सो दैट उसके बेस पर आप आगे अपनी जो फर्दर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कर पाओ। तो रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट है इसके रिगार्डिंग भी अब समय आ गया है कि आप एग्ज़ाम ब्रांच जाकर बात कीजिए, नवंबर दिसंबर 2023 सेशन वाले बच्चे। वहीं जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मई जून जुलाई में एग्ज़ाम्स दिए थे और उस एग्ज़ाम के बाद रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा है और उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो अभी मैं इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा और इंतज़ार करें। ठीक है, 20 से 25 दिन का या लगभग 1 महीने का और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले रिज़ल्ट आना पॉसिबल नहीं है। और रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट इस साल काफ़ी लेट हुआ है, ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा बात आती है यूएफएम केसेस की। काफ़ी बच्चों का यूएफएम का केस लगा था। अब जब यूएफएम का केस लगता है तो उसमें क्या होता है, आपके पास ईमेल आता है, आपको बताया जाता है कि आपने इस जगह पे इस पेपर में चीटिंग करी है, आपका क्या रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्ड दायर कीजिए। आप रिस्पॉन्ड सबमिट करते हो, उसके बाद जो उन्हें पनिशमेंट देनी होती है, क्लॉज ए क्लॉज बी, वो पनिशमेंट वो लोग दे देते हैं। वो पनिशमेंट मिलने के बाद भी जब आपके सेमेस्टर का रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है तो उसमें आपका रिज़ल्ट शो नहीं होता। उसमें लिख कर आता है रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर इफ़ नेसेसरी। तो अगर अभी तक भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई तो अब क्या करें जी। देखो, जनरली जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 40 अप्रॉक्स 35 से 40 दिन के बाद आपकी मार्कशीट खुल जानी चाहिए। अब उसमें शो हो जाएगा कि आपने जिस सब्जेक्ट में चीटिंग करी है, जो क्लॉज आपका लगा है, अगर सारे सब्जेक्ट में आपको फेल करा है, सारे सब्जेक्ट में आपको रिटेन करा है तो सब में फेल आएगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर पेपर में करा है तो उसमें फेल आएगा, लेकिन मार्कशीट खुलनी चाहिए। लेकिन आपकी मार्कशीट अगर अभी तक भी नहीं खुली है और आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हो। और यदि आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हो, अभी भी यूएफएम की मार्कशीट आपकी पूरी खुली नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार एग्ज़ाम ब्रांच जाकर बात कीजिए, सो दैट मार्कशीट जब खुलेगी उसके बेसिस पर आपका जो डिपार्टमेंट है एसओएल, वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगी और वो आपके डैशबोर्ड में फॉर्म रिलीज़ करेंगे। उस फॉर्म को भर के आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा।
ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इवेंट सेमेस्टर का है तो वो अगले साल ही होगा एग्ज़ाम, अगर इवेंट सेमेस्टर का यूएफएम केस है तो। ये 3 मेजर डाउट हम रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।